आज से लगभग कुछ साल पहले की बात है, जब जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी से रहा करते थे। परंतु वह बोलते हैं ना, समय की सुई बदलते देर नहीं लगती। कभी खुशी तो कभी गम का सामना सबको करनी पड़ती। ऐसे ही एक बात है जंगल की। जिस जंगल में सारे जानवर रहा करते थे, उससे दूर एक गुफा भी है जिसमें 2 दानव रहा करते थे। ये दोनों दानव के पास जादू के साथ साथ शिव त्रिशूल और बहुत बुद्धिमान भी है, क्योंकि ये दोनों दानव इससे पहले बहुत घोर तपस्या करके स्वयं भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया। उठो दानव राज, तुम दोनों की तपस्या से आज मैं बहुत खुश हुआ। मांगो, तुम दोनों को क्या वरदान चाहिए। हे प्रभु, अगर आप सचमुच हम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हम दोनों को अमर कर दीजिए, कभी मृत्यु ना हो। नहीं दानव राज, अमर तो स्वयं देवता गण भी नहीं है, तो फिर तुम दोनों को कैसे अमर होने का वरदान दे दूं? हाँ, हम तुम दोनों को इतना जरूर वरदान दे सकता हूँ कि जब तक तुम दोनों धर्म के रास्ते पर चलते रहोगे, तब तक तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम दोनों अधर्म के रास्ते पर उतर जाओगे तो समझ लेना कि तुम दोनों की मृत्यु निकट आ गई है, और तुम दोनों का मृत्यु सिर्फ एक परी ही कर पाएगी। फिर महादेव दोनों को जादुई दंड देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों दानव को पता नहीं कि ये सब बातें एक चूहा भी सुन रहा था। फिर चूहा वहां से परी की खोज में निकल जाता है। चूहा बहुत देर खोजने के बाद थकान महसूस करने लगता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ओए चूहा, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ पेड़ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं परी की खोज में निकला हूँ, लेकिन सारा जंगल छान मारा, परी कहीं नहीं मिली। तुम्हें अगर परी के बारे में पता होगा तो बता दो। हाँ चूहा भाई, हमें एक परी के बारे में पता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक बर्फीली जगह मिलेगी, वहीं पर एक गुफा होगा, उसी के अंदर परी रहती है। फिर वहाँ से चूहा बर्फीली गुफा की ओर चल देता है। बहुत देर चलने के बाद चूहा अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। लगता है पेड़ भाई ने इसी बर्फीली गुफा के बारे में बताया था, इसके अंदर चलकर देखता हूँ। फिर चूहा बर्फीली गुफा के अंदर चला जाता है। हे मेरे प्रिय भक्त, इससे पहले कि तुम कहानी में खो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सदा तुम सबका भला ही करता हूँ। वहाँ जाकर देखता है कि परी एक पेड़ पर बैठी है। चूहा को देख परी नीचे आ जाती है। फिर परी बोलती है, अरे बहुत दिनों बाद कोई आज हमसे मिलने आया है। क्या बात है चूहा, जंगल में सब खुशहाली तो है न? हाँ, जंगल में तो सब लोग खुशी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन शायद ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि 2 दानव ने भगवान शिव को प्रसन्न करके शिव त्रिशूल और जादू प्राप्त कर लिया है। और आपको तो पता है कि दानव कभी भी धर्म के रास्ते नहीं चल सकता। वो दोनों अपने शक्ति के अहंकार में आकर कभी न कभी तो जंगल पर हमला जरूर करेंगे। हाँ, ये बात तो सत्य है, परंतु भगवान शिव ने जब त्रिशूल और शक्ति वरदान में दिए हैं तो उसका निवारण भी जरूर बताए होंगे। फिर चूहा जो होता है वो सारा कुछ बता देता है। ये सब सुन परी बोलती है, ये तो अच्छी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन अगर कभी दोनों दानव को घमंड हुआ तो मैं खुद आकर दोनों को सजा दूंगा। अब तुम जाओ, और कभी दोनों दानव अगर जंगल पर हमला किए तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना। फिर चूहा परी को धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है, और इधर दोनों दानव अपनी गुफा में बैठकर बातें करने लगता है। और भाई, अब वक्त आ गया है इस जंगल के साथ साथ सारी दुनिया पर अपना अधिकार जमाने का। हाँ भाई, अब हम दोनों के पास वह सारी जादुई शक्ति है, और इससे भी ज्यादा हमारे पास शिव त्रिशूल है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। परंतु तुम्हें याद है ना, जैसा कि महादेव ने बताया था कि हम दोनों की मृत्यु एक परी के हाथों से होगी।
हाँ, वो पल हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन जब तक हमारे पास ये शिव त्रिशूल है तब तक हम दोनों को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, वो परी भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, सबसे पहले हम दोनों को कुछ सेना की आवश्यकता होगी जो हमारी मदद कर सके इस दुनिया पर अधिकार जमाने में। हम अभी तुरंत एक सेना तैयार करता हूँ और सबसे पहले इस जंगल के सारे मूर्ख जानवर को मैं बंदी बनाकर इस सभी को अपना गुलाम सेना में शामिल कर लूंगा। फिर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को गुलाम बना लूंगा। फिर सिर्फ हम दोनों का ही राज्य होगा। फिर काला दानव अपना त्रिशूल निकालकर जादू करता है और देखते ही देखते एक और दानव को प्रकट कर देता है। हुकुम मेरे आका, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो बताइए, मैं अभी उसको घसीटता हुआ आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो इस पूरी पृथ्वी को गुलाम बनाने में। अब मेरी बारी, तुमको सारी बातें बाद में समझ आ जाएगी। फिर नीला दानव भी अपना त्रिशूल निकालकर जादू करता है। तभी वहाँ एक और दानव प्रकट हो जाता है। फिर वहाँ से चारों दानव जंगल की ओर निकल जाता है। पता नहीं इस जंगल को आगे क्या होने वाला है और क्या ये दानव मिलकर पृथ्वी को अपना गुलाम बना सकता है या नहीं, ये देखते हैं अगले पार्ट में। जब तक आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।